अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मुनव्वर रजाना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं व्यारी के इलाका थाना करमपुर की हदूद में, जहां पर इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। एक 2.5 साला मासूम बच्चे को महज शक की बिना पर एक औरत ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस मासूम को पहले तेजाब पिलाया गया, फिर इसका गला दबाया गया और उसके बाद इसके जिस्म पर कट लगाए गए। आखिर इसका कसूर क्या था? यह सिर्फ एक मासूम बच्चे का कत्ल नहीं है, यह उन रिश्तों का कत्ल है जिसकी बिना पे यह मुआशरा चल रहा है। आज हम आपके सामने रखेंगे वो सच जो अभी तक सामने नहीं आ सका। आज हम आपको दिखाएंगे अपने खोज में कि आखिर इस मासूम का कातिल कौन है जो अभी तक सामने नहीं आ सका। आगे चलते हैं जाए वकुआ की तरफ और जाकर देखते हैं किस तरह से इस मासूम कली को मसला गया, किस तरह से इस मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद मक्की की फसल में फेंका गया और फिर अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है। जाए वकुआ की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। ये वो जगह है जहां पर उस मासूम की लाश मिली और वो लाश जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, वो लाश जिसका मासूम का मुंह बांधा गया था, और जहां पर उसकी लाश जब मिली तो उस वक्त क्या हालत थी, इस पे हम पुलिस से भी जान लेते हैं। क्योंकि उस वक्त जब ये वकुआ रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ से कुछ फासले पर थाना करमपुर मौजूद है, और उसमें ये वाकया रिपोर्ट होने के बाद कितने टाइम में पुलिस यहाँ पे पहुंची और क्या हालात थे यहाँ पे, हमारे साथ पुलिस ऑफिसर ही मौजूद है, इजाज़ साहब, उनसे ही जाने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। इजाज़ साहब, कब वकुआ रिपोर्ट हुआ, किसने आपको कॉल की और किस तरह यहाँ पे आप आए? ये 12:42 पे 15 से मुझे कॉल मिसूल हुई कि एक बच्चा है जो कि लापता हो गया। तो फौरी तौर पर जो कॉलर था उससे रब्ता किया गया। 12:42 पे कॉल रिसीव हुई है, तो 12:56 पे हम इंशाल्लाह इधर पहुंच गए थे, और अहले इलाका और जो वालिदैन हैं इनके साथ मिलकर हमने तलाश किया बच्चे को, इर्द गिर्द के खेतों से तलाश किया, और साथ ही हमने अपने अफसरान बालों के इस बारे में बताया। जनाब DP साहब तशरीफ़ लाए, SP इन्वेस्टिगेशन साहब तशरीफ़ लाए, DSP साहब तशरीफ़ लाए, SHO साहब भी हमारे साथ थे, और उसके अलावा जो पूरे सर्कल के SHO साहबान हैं वो भी तशरीफ़ लाए। पूरे एरिया का हमने इधर से कार्टून किया और बच्चों को हमने तलाश करने की भरपूर कोशिश की। और हमने जो हमारे जो फ्रांसिक की जो लैब है उसको हमने इधर बुलवाया। उसके ज़रिए से हमने, जब हमें ये रिपोर्ट हो गया अगले दिन, तो उस वक्त फिर हमने फौरी तौर पर फ्रांसिक वालों को बुलाया। अगले दिन सुबह तकरीबन फर्स्ट टाइम में हम सारी रात इधर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ रहे थे। तो सुबह हम जब नमाज के लिए वापस गए हैं इधर करीबी मसाजिद में, तो हमें पीछे से कॉल मसूल होती है, कॉलर का ही नंबर था शायद, उसने मुझे ही कॉल की कि बच्चा मिल गया है। तो फौरी तौर पर हम वहाँ से वापस मूव हुए। बाकी अफसरान तो इधर मौजूद थे, तो फौरी तौर पर अफसरान तशरीफ़ लाए। तो ये वो जगह है सर जहाँ पे बच्चा उल्टा पड़ा हुआ था सर। तो हमने आकर इसे कार्टन किया, इसको कवर किया, जाए वकुआ को महफूज किया सर, और जो फ्रांसिक टीम में थी फिर उन्होंने अपने जो उनकी कार्रवाई थी ज़रूरी वो उन्होंने की सर। इजाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे लाश मौजूद थी और आपने उसको फिर उठाया और फ्रांसिक की, ज़ाहिर है आपका एक टेक्निकल प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट किया। इस मुकदमे में जो खातून गिरफ्तार की गई है वो किस तरह से पकड़ी गई? क्योंकि हमने ये सुना है कि वो भी इन लोगों के साथ इसको ढूंढ रही थी बच्चे को, और इन्हीं के साथ मौजूद थी। जी ज़ाहिर है जी, वो इस घर की फ़र्द है, वो इनके साथ ही इधर ढूंढ रही थी। हमने इनसे पूछगछ भी की। क्या समझते हैं इस तरह के जो वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर इस तरह के वाक़यात, ये तो रिश्तों को कत्ल करने का एक वाक़या है, क्या कहेंगे? इंसानियत के नाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, हमारी सोसाइटी को? जी देखें जी, एक फूल जो अभी खिला ही नहीं है उसे खिलने से पहले ही इन्होंने तोड़ दिया, जिसने भी तोड़ा है। आपको पता है, अफसरान ने आपको बताया सर। तो बहुत ही अफसोस की बात है, वो सहारा जिसने बूढ़े बाप का सहारा बनना था, अपनी वालिदैन का सहारा बनना था, तो सहारा बनने से पहले ही इस फूल को नोच लिया गया, उसको मसल दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे माशरे का एक बड़ा भयानक सा चेहरा है। अल्लाह ताला हम सबको शरीफ
नाज़रीन, आइयो हमारे साथ मौजूद थे इजाज साहब। ये उस वक्त जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ तो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने उस वक्त उस बच्चे की लाश को उठाया जो तशद्दुद ज़दा थी। इजाज साहब, उस वक्त लाश की हालत क्या थी? आपने उसको एग्जामिन किया होगा, देखा होगा, क्या था उसका? वो उसके बॉडी पे कुछ कट भी लगे हुए थे और अपना मुंह के अंदर उसके कपड़ा भी दिया हुआ था, तो तशद्दुद लाश थी, उसके कट लगे हुए थे बॉडी पे काफ़ी सारे। एक छोटे बच्चे को उसके मुंह में कपड़ा और उसके ऊपर तशद्दुद कोई कैसे कर सकता है? वो बच्चा, उसका तो गला दबाने से मौत हो जाती है, वो तो बेचारा फोर्स भी नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकता कि आगे से वो कोई हाथ पांव हिलाए, मजामत करे, वो भी नहीं कर सकता, तो फिर क्यों? बड़ी बेदर्दी से बच्चे को मारा गया है। सफाक कातिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने काफिर किरदार तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बाकी पीछे बचे हैं उनको अपनी हिफाजत में रखे। तो बड़ी अफसोस की बात है, इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया। तो अगर कोई होते आप मौके पे तो यकीन करें इधर हमारे भी आंसू निकल आए थे, हम भी बच्चों वाले हैं। बड़ी बेदर्दी से बच्चे को मारा गया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था उस बच्चे को, और उसकी जो लाश थी उसके ऊपर कट के निशान मौजूद थे, उसके मुंह को कपड़े से बांधा गया था। आखिर क्या कसूर था उस छोटे से बच्चे का? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का कि इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया? ये कत्ल क्यों हुआ? इसके पीछे कहानी क्या है? आगे चलकर मुतासरा फैमिली से ही जानने की कोशिश करते हैं। हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पर ये छोटा बच्चा जहां से गायब होता है और फिर उसके बाद इसकी लाश मिलती है अगले दिन। यहां पर हम मुतासरा फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वक़ुआ सरजद हुआ, आखिर इसकी वजह क्या थी, इसका कातिल कौन है और वो क्या कहते हैं कि कौन हो सकता है जो इनके मासूम बेटे को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर सकता है। मुतासरा फैमिली से ही बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो दुखियारी माँ मौजूद है जिसने अपना लाल खो दिया, और वो बाप मौजूद है जिसका बेटा बड़ा होने से पहले, उसका सहारा बनने से पहले ही छिन गया। मुतासरा फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे। दुख बहुत ज़्यादा है, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। कोशिश करते हैं कि आपके सामने उनका दुख रख सके। वालदा से ही बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी। हम आपका दुख समझ सकते हैं। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा क्या हुआ था उस दिन और आपका मासूम कैसे आपसे छिन गया? आपको पता नहीं चला? नहीं पता जी। क्या हुआ था? बस मैं अंदर समा गई, अंदर समा गई, बिछाइयाँ लगाई। किधर गए थे आप? गा पटाई, फिर गा चाहते आई हैं तो अंदर गई। फिर आपने क्या किया? मैं देखना शुरू कर जी, और मैंने नहीं लगा। उसके बाद नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? पुलिस को कैसे रिपोर्ट की? आपको शक कैसे हुआ? नाज़रीन, वालदा है, दुख में है, बात करना मुश्किल है। दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। जाहिर है हम सिर्फ बोल सकते हैं, उस दुख को समझ नहीं सकते। भाजी, आप मुझे बताइएगा उस दिन क्या हुआ था? किस तरह बच्चे के साथ ये वाकया हो गया और पता भी नहीं चला आप लोगों को? मैं 70 ਚੱਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਈ ਆਖਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੂ ਸੁਧੇਨ ਦੇ ਵਧਿਆਨ ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਈ ਅਸਾਂ ਰੱਲੇ ਸੋਧਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸੇ। ਸੋਧ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵਾ ਰਾਤ ਪਾਏ ਗਈ। ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸੁਬਹ ਮੁੜ ਅਸਾਂ ਮੱਕੀਆਂ 'ਚ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧਦੇ ਅਸਾਂ ਗਏ ਉਸੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਆਖਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਣ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਈ ਐਂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਈ ਹੱਥ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਲ ਆਇਓ ਸੱਖ ਜਿੱਤ ਬਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇਕੜ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਸੀਬ
जय करवा की पोतरा दम को हाँ जी, ये बताएं कि जिस खातून ने ये किया, ये उस बच्चे के ऊपर जुल्म उठाया, क्या वजह क्या बनी थी, क्यों ऐसी नौबत आई थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? भाई कोई वजह ही नहीं ना, कोई गारे लड़ाई उल्टा दुई दिरानी वो वखरी है, ये उल्टा आप दिया कहीं रले पका बांधियां कहीं वखरा बदो मलवेरी फुफेरियां, ओदा आप दा घर वाला वखरा है, ये घर वाला वखरा है, ओदा घर दा कमावण वाला खर्चा ओनू देवण वाला, एदा ओनू दे। अल्लाह इल्म जाने उस माई दे के दिल ते आई तो उस इतना पैर क्या ओदी मर्जी, अल्लाह इल्म जाने उस के कीता है, केड़ी नीयत ते कीता है, के मगर कीता है, सानू कोई इस गल दा। जब आप बच्चे को ढूंढ रहे थे उस वक्त वो खातून कहाँ थी? उस वक्त वो खतून पर साढ़े रल्ले है पहली साल वो ढूंढती रही आपके साथ? हाँ जी साहब के साथ क्या कहती थी वो? चुप करते रल्ले ढूंढ दी वधी रही, आप लोगों को उस पे शक नहीं हुआ था? नहीं होया से। फिर आपको कब पता चला कि हमारा बच्चा तो इसी ने मारा है? उन जिले इन सरकार ने इत्थे उन फद्दा ना ते ओ लाए गए ते उत्थे आख देन भाई सानू साडे बंदा तो साले सानू काई नहीं कीती भाई सानू आप दी पाई बैठी है बकाया ले सानू कोई ते काई ले ते बाहरों अंदरों ते भाई सुनींदी कोई आता है भाई आई में कोई माई भाई एन्या दिख रही है, कोई आता माई एन्या दिख रही। देखो उस माई जेड़ा वादा कर गई मोड़ किसी आमिल के पास जाती थी अपने लिए कोई तवीज़ लेने के लिए, या किसी ने उसे कहा था? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको ये ना बताए और वो इतना बड़ा कदम उठा ले। मैं नहीं कदे उन्हें दिखा कि जाने ओ वखरी हैं मैं वखरी, मैं बड़ा सफर है खूते ओ जावे देख के तो मुड़ो चक के थी मैंने इस गल दा कोई तवीज़ ताले दा मैं कोई उत मैं नहीं जले ये गल मैं नहीं दिखी, मैं तो दिखा थी ते धांधली पाई कर जिसले मैं आ पड़ी ते मेरी रल्ले मुड़ धांधली आई, मैं हाल हाल मेरी तो हाल ही बचड़ा धांध एक मजूब है बच्चा चाहते भी खायो चा अखी दी दी ओ दिखाई नहीं साडा इो बाल ठीक आई जेड़ा इस दुनिया ते चला सानू एहसास चाहिदा है साडे बच्चे ते कोई रहम जावे, साडा दुश्मन सानू ला। क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है? क्या कहेंगे उसको, क्या सज़ा होनी चाहिए? ये बच्चे नहीं मिल रहे। नाज़रीन, वालदा के लिए बात करना मुश्किल है, वालिद मौजूद है, उनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं। भाई उस दिन आप कहाँ थे जब ये कहर ढाया जा रहा था, आपके ऊपर क़यामत टूट रही थी? भाईजान मैं सुबह नाश्ता किया रोटी खाते काम ते क्या काम करते? मेहनत मजदूरी करते ठीक है ना। तो उस तो बाद 6:30 बजे मैं काम ते निकल गई, उस तो बाद मैं उत्थे 9:30 बजे मैंने फोन किया ने तेरा बच्चा नहीं लभदा पिया। उस तो बाद मैं इत्थे आया ते ये मतलब वधे रूटीन है फसल है सानू बच्चा उस दिन नहीं मिला। फसलों में क्यों ढूंढ रहे थे? आपको क्या शक था? किस तरह यार से? भाई इस तरीके में बच्चा हो सकता फसल च नवाज दिया बच्चा चलता था? हाँ जी अच्छा, बच्चा चलता था ऐसा के हो सकता है बटोर ते फसल ही नवाज दिया मक्की च नवाज दिया इन फसल ने अंदर बार की फसल है पिछले साथ सारी के बारे में उस तो बाद लभदे रहे सानू नहीं लभा। ये जितू बच्चा सानू मिला है उस फसल च बिल्कुल लभदे रहे सानू उस टाइम बच्चा नहीं लभा नहीं मिला। ठीक हो गया, शाम पै गई है उस तो बाद सुबह मोड़ा सा सुबह सांझे उठी थे उस बाद पुलिस इत्थे आई अस उस तो बाद मोड़ लभन गए सुबह नाल सज्जे लगे तो बच्चा उत्थे पिया है। ये सानू नहीं पता भाईजान किवें उत्थे गया है कैं रखा है खुदा इल्म जाने किवें गया किस तरीके गया है या किस तरीके की उन्हें सट आया। तो अब जब आपको पता चल चुका है कि एक खातून ने मैं शक की बिना पे उसको कत्ल कर दिया और बेदर्दी से कत्ल किया, तो अब क्या कहेंगे? सर वेखो ना काम दी या गल ना भी फिलहाल तो मुकम्मल तो पता नहीं लगा ना भाई किवें गया बच्चा उत्थे इत्थों ते किस तरीके उस जा रखा है पता नहीं एक जनी मारा है दो उस मारा है या नहीं मारा या उस कली रखा या उहदे नाल है। आपको किसी के ऊपर शक है कि किसी ने आपके बेटे के साथ ये सारा जुल्म किया? नहीं सर। वो जो खातून पकड़ी गई है, हमारे इदारे बड़े मुतहर्रिक हैं, डीपीओ साहब मौका पर पहुंचे। नाज़रीन, जब ये वक़ुआ सरजद हुआ तो जैसे ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ हमारी जो पंजाब पुलिस है उन्होंने बर्क रफ्तारी से इसको यहाँ पर पहुंचे, हमारे करमपुर पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ साथ जो कैप्टन हैं बिहाड़ी पुलिस के डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद अफजल, उनके साथ साथ डीएसपी मेलसी जो हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे।
इनकी ना सिर्फ दाद रसी की बल्कि बच्चे को ढूंढने में चंद घंटों के अंदर उसकी कातला जो है उसको ढूंढ निकाला। कितने टाइम बाद आपकी वो जो मुलजमा है उसको पकड़ लिया गया पुलिस की तरफ से? सर बात तो ये है ना भाई पकड़ तो ली है सानू ये नहीं मुतमिन होंदा पी भी साडा बच्चा इत्थे किवें गया इत्थे साडा सानू जी असां 8 बजे जे लब्भण लगे साडा बच्चा नहीं लब्भा उत्थे सानू सुबह 7 बजे सानू बच्चा मिलदा पिया हो सकदा है किवें रखा गया है उस टाइम तक बच्चा उत्थे नहीं आया। तो आप बताएं ना, आपको क्या लगता है कि ये मर्डर इस खातून ने नहीं किया? सर ये अकेले बंदे का काम नहीं है, जिस तरीके का मॉडल हो जाएगा। उस खातून ने पहले कभी कोई आपकी औलाद के बारे में इस तरह का कदम कभी उठाया था या कुछ? जैसे इंसान है, हम एक ही जगह पे रहते हैं, हाँ जी, तो उसकी तरफ से कुछ ऐसा आपके सामने आया था जिससे आपको लगा हो कि मेरी औलाद को इस औरत से खतरा हो सकता है? सर मेरे बच्चे ने तकलीफ से बहुत दफ़ा हुई है, यानी कि बाजू टूट जाना, तबीयत खराब हो जानी, बाकी ये गल नहीं है कि सानू उसके शक। एक तो अस परेशान है पे बच्चा सारा कतल हो गई, एक साढ़े घर का फरार टक्कर ये हूँ सानू समझ नहीं आती पे भी अस ओनू कातिल बनाइए या आप बनीए या के करिए, फिलहाल तो सारी समझ कोई गल नहीं आती। आपको लगता है कि इस खातून जिसको हमारी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, हाँ जी, ये मुलजमा नहीं है? सर मैं आप क्या समझते हैं? सर पक्की गल तो मैं नहीं कर सकता भी वो नहीं है। आप मुतमिन नहीं है पुलिस की इस कार्रवाई से, इस ये जो सारा प्रोसेस किया गया है, हाँ जी, इससे आप मुतमिन नहीं है? फिलहाल नहीं मैं मुतमिन। क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब आपको देख रही हैं, हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर क्या आखना, फिलहाल तो कोई समझ ही नहीं आंदा पैसा आखिए के कोई प्रेशर है आप? नहीं सर, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं सर। बेटे की याद आती? सब जा रही है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। सब्र करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हम आपका दुख समझ सकते हैं। ये सबसे छोटा बेटा था, बातें करता था आपसे? हाँ जी। क्या कहता था? तो ये बुआ अगर अम्मा अब्बे तो अलावा तो बोल नहीं सकता। फिर उसका क्या कसूर था? क्यों उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया? ये तो गल समझ च नहीं आंदी पे साडे जेले साडा किसी नाल ना लड़ाई है ना कोई झगड़ा है ना घर च ना कोई बहर है ते मोड़े एडा बेदर्दी नाल मेरा बच्चा मारता है, ये तो समझ च नहीं गल आंदी। ते कहीं नु कसूरवार बनाविए ते कहीं नु ना बनाविए। जब आपको आपका बेटा मिला तो वो किस हालत में? जन जैसे ना मसा गए ना फसल पिया मुंह दा बच्चा है, बच्चे दे मुंह ते बिल्कुल टाके दे मुंह दे विच थिगड़ी वली हो गया, ठीक हो गया जी। कपड़ा लपेटा गया? हाँ जी, कपड़ा लपेटा नहीं वजी इस तरीके बनने ना आप इस तरीके का मुंह दा पिया ते उत्ते जिसम ते ना पतरे लगे हुए हैं, यानी कट के निशान? काट के निशान। ये खुदा जाने उसे ब्लेड ना मारे ने कीशा नाल मारे ने वल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आपका जो मुलजिम है उसको क्या सजा होनी चाहिए? सर उस सब जरी जेड़ा मुझे जुर्म कदम सजा तो मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? सर साड़ी तो इतनी दुकान नहीं बस उनकी सजा दी भी जके आखी। आपका बेटा था, आपसे आप पे जुल्म हुआ, आप बताएं क्या सजा होनी? बस सर जेड़ा जुर्म करदा जितना करदा उतने तो होना चाहिए। एक बच्चा आपका माजूर भी है, हाँ ये बच्चा तो आपका बड़े होके सहारा बनना था। हाँ। नाजरीन, ये वो बाप है जिससे इसका बुढ़ापे का सहारा छीन गया, ये वो माँ है जिससे इसकी खुशी छीन ली गई, वो मासूम जो अभी माँ बाप के नाम भी नहीं ले सकता था। क्या कसूर हो सकता है उसका? क्यों बेदर्दी से कत्ल किया गया? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? अहले इलाका से भी जानेंगे, पुलिस से भी पूछेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। आगे चलते हैं, अहले इलाका से पूछ लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है, एक बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। वालिदैन की बातें आपने सुनी,
और रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और इलाका भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? फिदा हुसैन। क्या लगता था बच्चा आपका? फिदा क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं पता, गायब हो गया, नहीं पता कब गायब हुआ था? फिर आप लोगों ने ढूंढा कैसे, पता कैसे चला? लब रहे हैं, दारू में नहीं लपा, बाहर फसलें बेच रहे हैं, नहीं लपा पूरी छिपा रहा। फिर शाम हो गई, सुबह मोड़ बाद में खतला पी। तो वो कहाँ से आ गया? जब आप कहते हैं कि उस जगह पे रात को आप ढूंढते रहे, वो मौजूद नहीं था, नहीं तो अगली सुबह कैसे आ गया? आप क्या कहते हैं, कैसे आया वो? नहीं पता किमें आ गया, फिर ये पता नहीं किमें आ गया। डीपीओ व्याड़ी मौके पे पहुंचे, जा पहुंचे, डीएसपी मेलसी भी मौके पे पहुंचे, जा पहुंचे, एसएचओ करमपुर भी मौके पे पहुंचे। जा पहुंचे, तो फिर उसके बाद नहीं पता वो किमें आ गया। ये जो मुलजमा गिरफ्तार की गई है पुलिस की तरफ से, जा इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसने क्यों कत्ल किया बच्चा? अल्लाह नहीं पता क्यों किया। वजह क्या समझते हैं? बच्चा कैसे कत्ल हुआ? नहीं वजह तो पता होगा तो मोड़ जब बच्चा मिला तो किस हालत में? मुद्दा भी आई जख्म मानो की क्षमते मुंह च कपड़े आन पाए, ये चिट्ठे किस तरह का जख्म? लंबे दिखम चिट्टे देते काटा गया? हाँ कर नाजरीन, ये तो वो रिश्तेदार हैं बच्चे के। आगे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? शौकत हुसैन। कहाँ के रहिशी हैं? इथवान दा रिहायशी। क्या हुआ था उस दिन? बस बच्चा सवेर नाल खड़ी जा जी 15 ते कॉल की थी, पुलिस मौके ते 15 पर किसने कॉल की? ओदे मामू ने, बच्चे के मामू? बच्चे दे मामू जी, पुलिस साडी बड़ी इमदाद की थी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹਨ। जिसले ने अस आप तलाश करते रहे, पुलिस नाल भी तलाश करती रही, सारी रात पुलिस खलोती रही। अजान वाले बच्चा अजाना तो बाद जड़ा बीबियां मुड़ बन गई, उन्होंने बच्चा नजर आया, उन्हें दसा भी आया चक्री है। और असा ज़ाहिर हाथ नहीं ला सकते, असा पुलिस ने फोन किया, उस टाइम वो आ गए 1 मिनट तो पहले लाश तकन गए या अजान तो पहलू तक ही खलोते। साढ़े को सारा को इन्वेस्टिगेशन की पुलिस। उस तो बाद जनाब मुल्तान टीम आई सिंगर वाली, कोई पुलिस ने छड़ाई, साहब की मेहरबानी उन्हें फिंगर चेक किए। उस तो बाद लाए गए, पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद चलाया जनाजा किया। जनाजे के बाद फिर पुलिस मुड़ आ गई, अस नाल जो है बिल्कुल साढ़े नाल रही। शाम मिले जिन्हों तो यानी वो एविडेंस जोड़े हैं भी जोड़ा बई लभन वास्ते वो जिन्होंने लाए गए उन्होंने तो उन्हें बयान लाए। बयान तो बाद असा नाल कोई नहीं, असे अगा असा कोई नहीं, अगा पुलिस को पता सामने रब बेहतर जाने। ये जो खातून गिरफ्तार की गई है, हाँ जी, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसने बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया, तेजाब पिलाया, उसको ब्लेड से कट लगाए, हाँ जी, फिर उसके बाद गला दबा के कत्ल किया, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहें? ये बारे असा क्या? आप पहले इलाका हैं, यहाँ पे रहते हैं, हाँ जी, वो खातून किस टाइप की थी? उसकी कोई ज़हनी मरीज़ा है? वो किसी ऐसे डोंगी पीर के पास जाती थी जिसने उसको इस तरह का मशवरा दे दिया, या मैं शक की बिना पे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है, असा इस बारे नहीं जानते। जितना असा जानते अस तुहानू दस्या है, इस तो ज़्यादा असा नहीं जानते। वो खातून किस तरह की थी जिसको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है? हुण 1.5-2 साल तो शादी हुई इतने रही पे, इस तरह पहले तो नहीं कोई इो जिहा बई हिसाब साड़ी नज़र च आया बई कोई जहनी तवाज़न पता ठीक नहीं सूँ के नहीं, ये अल्लाह दा। हर बंदा असा मजदूर बंदे हैं, असा आप दे काम नाल काम रखने हैं, असा सवेर नाल जाने हैं, सारे घरों हर कोई आपकी मजदूरी करता है, कोई वाहिदी करता है, कोई पल्लेदारी करता है, कोई नौकरी करता है। शाम मिले हमने ते एक घर दे बेहतर जानते हैं, असा नहीं जानते। क्या वजह हो सकती है? एक मासूम बच्चे को कत्ल क्यों कर सकता है? ये मालिक बेहतर जानते, असा इस बारे नहीं है, सानू इस चीज़ का जड़ा नहीं इल्म। हज़रू ईमान अल्लाह जानते भी नहीं,
आगे चलते हैं, और लोग मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से पूछते हैं, क्योंकि अभी तक इस कहानी की समझ नहीं आ रही है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या बनी, एक मासूम को क्यों इस तरह मसल दिया गया, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा उस दिन क्या हुआ था? ये जो नन्हा सा बच्चा था जो अभी बोल भी नहीं सकता था, किसने किया इसका कत्ल और क्यों किया? सर गल असी सत्तर चक के रेश चक च काल गई तकरीबन 9:30 भाई बच्चा गुम हो गया। उत्थों जिमें सारे रिश्तेदार हैं उत्थों असी सारे निकले, इतने पहुंचे, इतने तलाश कर रहे हैं, असी रले तलाश कराना शुरू कर दिता। पहले भाई कोई रेहड़ी वाला टप्पा हो, कोई फकीर होवे, वो सारी रिपोर्ट ली ते भाई कोई बंदा नहीं आया। उस तो बाद फिर 15 ते कॉल हुई, तकरीबन 11-12 बजे शोर बने उन्हें की। फिर इंतजामिया आ गई, इन्हें बड़ी मोहब्बत की थी। शाम तक तलाश होता रहा, बच्चा न मिला। राती हर कोई पै गया, पुलिस उमें खड़ी रह गई। सवेरे अजान ले बात उत्ते कॉल गई भी बच्चा लाभ गया। असी शामी घर चले गए ना, पता लगा भी बच्चा लाभ गया। उसको बजते हैं भी इस तरह उसको बुलाश थी। फिर सुना भी बुलाश से कोई तरेल शरेल ही काई नहीं, भाई जिमें ताज़ी रखी हुई। ये मालूमात साढ़े को पहुंची। फिर दूसरे दिन जिमें जनाजा होया, पैतखानी हुई, शाम मिले बस कोई तो बच्चे रेस्ट होए इन्होंने आप दे। वो इवें सुना है भाई वो बच्ची कुछ कोई मंडी मुंडी खली है जिमें, लेकिन असा क्योंकि साढ़ा बिरा है, बिरादरी है, असा जब तक सानू पूरी लैन पूरा न क्लियर हो ना असा ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं है इस गल। क्या समझते हैं, अगर आपके मुताबिक वो खातून इसकी कातला नहीं है, उसने ये जुर्म नहीं किया, तो कौन कर सकता है? सारी इसी बात की तो समझ नहीं आ रही। अगर वो कातलाना है, पहले तो उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि उस पेंट की रहने वाली है, पहले कोई बात नहीं सुनी। अगर है तो उसका कोई, जहाँ उसने बच्चा रखा है 22 घंटे बच्चा जो गायब रहा है, बच्चा कहाँ रहा है, इसकी मालूमात सन मिलनी चाहिए। जो इकबाल जुर्म हो रही है वो बताए ना मैंने कहाँ रखा है, और सुबह के इस टाइम मैंने रखा है। अगर उसके मुँह में कपड़े हैं, वो कपड़े डाले गए भी, उसका मुँह बांधा गया। वो कपड़े कहाँ से आए? लामाला किसी दुपट्टे से आएंगे, दुपट्टा शो होगा, बच्ची करेगी ना भाई दुपट्टा है वो है पिया। चलो कोई असी साडा प्रेशर डाउन होवे, असी जो हुण एक तो बच्चा गया बिरादरी वास्ते वो मसला, फिर वो आप दा जी गया वो मसला, दुश्मनी जी पैदा हो जाए, असी भी शकूक च गल खड़ोती है। इसमें थोड़ी सारा असी रिक्वेस्ट ये करते हैं वज़ीर आला साहब और SHO अपने करमपुर साहब से, भाई सानू थोड़ी जने इसनू थोड़ी जी क्लियर कर दें। ये जो खातून गिरफ्तार की गई है, इसका किरदार कैसा था? ये पहले किस तरह की? भाई बच्ची है, अभी उसकी शादी हुई है 2-3 साल पहले, पेंट के रहने वाले हैं। उधर इसकी कोई बात नहीं सुनी, इधर ये हमसे दूर हैं, बिरादरी तो है, लेकिन असी उससे पहले कोई बात नहीं सुनी। ये जो कहा जा रहा है कि वो कोई जादू टोना या इस तरह का कोई शक था और इसी बिना पे ही उसने बच्चे को कत्ल कर दिया, ये इधर ये गुफ्तगू कह नहीं पीर वाली, बाहर से रिपोर्ट आ रही है, बच्ची ने बोला भी इधर ये है वो, इधर साढ़े हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। जिसले बच्चा गुम हुआ है ना, तकरीबन कोई 4 बजे या कि 65 च माइए भी वो वेख दिए भी बच्चा, भाई हिसाब कर दिए। उस कोल पहुंचे 2 माइयां ही 2 बंदे ही, उसको वेखा वूखा उतू काल आ गई भी बच्चा जेड़ा है कोई बंदा चाई खला है, ते हेलमेट ते टोपी पाई हुई है, मास्क लाया हुआ है। वो छुआ ने पीछे फोन किया भाई आया लोकेशन कोई अमरूदा दा बाग है, फिर इतने करी मच गई, असी सारे मोटरसाइकिल भजाए आए कि इधर बाग है बार, लेकिन वो कहानी झूठी आई हो माई दी जो भी आई। और इसके अलावा से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ से जन्म ले रहे हैं। टीम खोज है तो इस वकूए की खोज लगाकर ही छोड़ेंगे। आगे चलकर मजीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे का कातिल कौन हो सकता है। अगर वो खातून ने इस बच्चे को कत्ल नहीं किया तो कौन है वो कातिल जिसका अभी तक सुराग नहीं मिल सकता। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं।